अस्सलाम वालेकुम। हर खुशखबरी जो है वो इंसान के लिए एक नया दूसरे के लिए उम्मीद का पैगाम लाती है। हर सक्सेस स्टोरी जो है वो देखने वाले के लिए एक नई कहानी होती है। बात है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका समीना कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर की। ठीक है, आपकी सक्सेस स्टोरी अगर आ जाए तो आपको कोई गिला तो नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका अपना मसला था। जी। अगर हस्बैंड का होता तो ये कहती डॉक्टर साहबा प्लीज मेरी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं, मैं बहुत ब्रेव हूँ। अगर उनका भी होता तब भी मैं कहती कि हाँ, मेरे मियाँ का मसला था, मसला है। लेकिन अब इन्होंने, आप कहाँ से हैं? सॉरी, मैं बहावलपुर से। बहावलपुर से। ये जनाब हमारा बहावलपुर का पेशेंट है समीना, जिनकी दोनों तरफ की ट्यूब ब्लॉक थी और हमने इनका इक्सी किया। इनके 2 एम्ब्रियो बने, उसमें से हमने एक रखा या दोनों रखे थे? ये 2 रखे थे पहले। 2 रखे थे, दोनों एम्ब्रियो रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सैक आज इनका बिल्कुल क्लियर है। और जनाब ये हमें लाओ हैं स्पेशल मिठाई खिलाने के लिए आई हैं। करें आप। अच्छा, मेरे सारे मरीजों को पता लग गया है कि डॉक्टर साहबा ने ना जलेबी खानी है। ये ना हो कि मैं भी जलेबी बन जाऊँ। हाँ, वो इजी मिल जाती है ना। मुझे लगता है कि मेरे हॉस्पिटल के करीब ना एक जलेबी वाले ने स्टॉल भी लगा लिया है कि यहाँ के जो मरीज है ना वो डॉक्टर को जलेबी खिलाते हैं। जी, उसको पता है ना कि कामयाबी ज्यादा हो रही है दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समीना की जो सक्सेस स्टोरी में यूनिक बात ये है कि समीना की जो एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा था। जी मैम। समीना की अब तकरीबन 45-46 के करीब एज हो चुकी है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि इस एज में IVF कामयाब नहीं होता। जी मैम, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? ऐसे है। और समीना की हेल्थ भी, अब मैं इसको दिखा नहीं रही, माशाल्लाह ये यूं है। ठीक है। सही बात। और इसको मैं कहती थी पहले सेहत बनाओ, तुम्हारा जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए। समीना पे अभी हमने एम्ब्रियो ग्लू जब मैं लेकर आई और लोगों को मैंने बताया कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम ये एम्ब्रियो ग्लू आपको लगाएंगे जी। तो समीना मेरे पास आई, इसने कहा डॉक्टर साहबा आपको पता है ना मेरा एज फैक्टर है, मेरे पे आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है जी। तो ये करम तो ज़ात का है ना समीना के, जिसने ये चीज़ें हमें वसाइल दिए जी, ये ज़रिए दिए कि मैं बैठ के क्लेम करती हूँ कि अल्लाह के करम से हमारा सक्सेस रेट इन चीज़ों से, अल्लाह की रहमत से बहुत बेहतर हो गया। ठीक है। आज आप खुद बताओ कि आपने जब पहले डॉक्टर्स को दिखाया होगा तो ओवरऑल डॉक्टर्स का क्या ख्याल होता था कि 40 के बाद क्या करना है टेस्ट ट्यूब बेबी करा के? मैम मेरी हिस्ट्री जो है ना बहुत, अब मैं शुरू हो जाऊंगी ना 2 दिन भी कोई बात नहीं, आपका इनके बेशक चेहरा ना दिखाओ। हाँ, जरा इनको इतने धक्के खाए हैं ना मैंने बहुत ज्यादा। हालांकि मेरी बेटी थी और बेटी के बाद वो मतलब के बेटा भी डेथ हो गई उसकी, तो तकरीबन 13 साल मैंने धक्के खाए हैं। घर नहीं बैठी मैंने कहा कि अल्लाह ने देना ही देना है मुझे इंशाल्लाह। तो आज से 4 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना। हाँ। वो समा चैनल पे, वो मोबाइल पे देखा ना। हाँ। तो आपकी बातें सुनी, मैंने कहा मैं मैम के पास ज़रूर जाऊंगी। तो तुम्हें अंदाज़ा था कि इस एज में भी मुझे अल्लाह ताला कामयाब कर लेगा? वो फाबे ये लाए रब्बे कमात कज़बान रब्बे ला तज़ाब निखर। और जब मैं इनका इक्सी कर रही थी ना, इनको बार बार मैं ये कह रही थी कि देखो इस एज में इम्प्लांटेशन फेलियर आता है। ये वो पेशेंट है, एक डॉक्टर साहब ने मेरी मुखालफत में पिछले दिनों वीडियो बनाई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा ना एक टीका लगाती हैं उसकी वजह से प्रेगनेंसी सबकी पॉजिटिव आ जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी, चलो फिर वो जादू का टीका, ना सिर्फ प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी आ जाए, अल्ट्रासाउंड में भी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका सैक बिल्कुल क्लियर है अल्लाह की रहमत से। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे भी पैदा हो जाएं, फिर तो वो टीका बड़े कमाल का है ना। नहीं मैडम, पता है क्या, इनको हमने इंजेक्शंस भी लगाए। इन्हें मैंने बताया कि देखो कुछ सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है तो आपने ये भी लगाना है, क्योंकि एज फैक्टर है, आपकी अपनी ल्यूटियल सपोर्ट बहुत कमजोर है। जी। और आपने अभी भी वो लगवाते रहना है। लगवा रही हूँ मैडम। हाँ, वो हफ्ते बाद आपने लगवाते रहना है। जी, लगवा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब लोग नेगेटिविटी में जिस चीज पर पढ़ते हैं ना, याद रखिएगा कि वही नेगेटिविटी उनके अपने मुंह पे आके पड़ती है।
اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ جتنے زیادہ لوگ نیگیٹو ہو کے اٹھے جی اتنی سکسیس ریشو بھی بہتر جی ہوگی۔ جی اچھا پھر کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ سکسیس آ گئی لیکن ہمارا نا آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے، کئی بنوا بھی لیں نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہماری آواز آ گئی ہے، میرے گھر والوں نے پہچان لیا اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے، کئی لوگ بنواتے ہی نہیں ہیں۔ میں تو شکر گزار ہوں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اگر وہ سکسیسفل ہوئے نہ صرف ہمیں بچے دکھائے، اپنی بات کو شیئر کیا، جی میم اپنے ایم آر نمبر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور ہم نے آپ کی سکسیس سٹوری کے ذریعے جی میم لوگوں میں ایک نئی امید اور نیا جذبہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو لوگ 40 پلس ہوں گے، ایون 45 پلس ہوں گے، کتنے لوگوں کے دل میں بھی حسرت آئی جی ابھی کہ میں اگر نے اللہ سمینہ کو کامیاب کر سکتا ہے جی تو ہمیں بھی کر جی سکتا ہے۔ وہ میم میں نے سب کو جب یہ منہ میٹھا کروایا نا تو میں نے سب کو بولا ہے، میں نے کہا میری ایج لمٹ آپ سب سے زیادہ ہے، تو پھر بھی اللہ نے میری سن لی، آپ نے بس یہ جب گھر سے نکلنا ہے یہ کہہ کے چلنا ہے کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پتے کی ہاں بات ہے۔ تو آپ اسٹے پازیٹیو، میں نے جی آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ کی پازیٹیوٹی واپس آتی ہے، آپ جی سے باؤنس کرتی ہے۔ سمینہ کا ایم آر نمبر ہے 3700 3700 ایم آر نمبر ہے، اور یہ بہاولپور سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی والا بچہ دے، کامیاب کرے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے سمیت جتنے لوگ اس ویڈیو کو سنیں سب لوگ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو کبھی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ اب آپ نے سمینہ وہاں پہ اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی دکھانا ہے کیونکہ آپ کا بی پی زیادہ ہے، انہیں بتانا ہے کہ میرا ایمبریو ہے، میں پریگننٹ ہوں، جی اور اپنے شہر میں اچھی سے اچھی گائنیکولوجسٹ کو بھی جی ضرور بتانا ہے۔ جی میم کبھی ہیزیٹیٹ نہ کریں ڈاکٹر کو یہ بتانے میں کہ ہمارا بچہ اکسی جی بیبی ہے، تاکہ وہ اتنی کیئر کر سکے۔ جی ٹھیک ہے، یہ میرا میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ سکسیس سٹوری شیئر بھی نہیں کی، لوگوں کو نہیں بتایا، ایون اپنی ساس کو بھی نہیں بتایا ہوا، لیکن وہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں جی کہ میم ڈاکٹر صاحب میرا اکسی بیبی ہے، دھیان کیجئے، کیونکہ یہ ہائی رسک بچے ہوتے جی ہیں، میم ان کا خیال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، بعد میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ جو ایج زیادہ ہوگی جی کمپلیکیشن کا چانس بھی زیادہ جی ہوتا ہے۔ میم ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جی خوش رہیے، فی امان اللہ۔